अनिरुद्धाचार्य तय करेंगे कौन महिलाएं हैं। वैश्याओं की स्थिति और वैश्याओं का सम्मान मेरी नजर में अनिरुद्धाचार्य से ज्यादा है। रितंबरा, जो साध्वी रितंबरा है, उनके जमाने में रिमोट से लहंगा उठाया जा रहा था, तब उनके विचार नहीं आ रहे थे महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, किसके साथ सोएंगी। ये तमाम आचार्य और बाबा तय नहीं करेंगे। बाबा कौन होते हैं ये तय करने वाले कि महिलाएं कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है, वो तय करेंगे। ऐसे बाबाओं की इसलिए हिम्मत होती है कि वो धर्म का एक चोला पहन कर बैठे हैं। मुझे तो इन लोगों को बाबा कहने में शर्म आती है। वो कहते हैं लिव इन में रहने वाली महिलाएं जो होती हैं वो वैश्या के बराबर होती हैं। क्या इस देश में इस हद तक महिलाओं के किरदार पर उंगली उठाई जाएगी? ये महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर कर अपनी दुकानें चलाते हैं, पर भी अगर कोई विरोध करे तो उसको वैश्या बोल देते हैं। कि महिलाएं जब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक पुरुष चरित्रहीन नहीं होगा। जब हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता है तो रितंबरा जैसी महिलाओं का मुंह नहीं खुलता। आप महिलाओं को पूरे कपड़े पहना दीजिए और उसका रेप करते रहिए, क्या ऐसे समाज बनेगा? और कैसा समाज, कौन समाज? आज मुझे 10 लाख की जरूरत है, क्या ये समाज देगा? आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की आज़ादी पे, उनके अधिकार पे और उनकी चॉइस पे। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की जा रही है कि वो जो है किस तरीके से पैसा कमा रही है, या ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए जो बहुत ही असभ्य हैं। उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी निधि रतन कि आखिर आज भी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और दुनिया एआई का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में ऐसी दकियानूसी ख्यालात के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरफ हो, चाहे इधर हो या उधर हो, एक जनाब कहते हैं महिला पे टिप्पणी कर देते हैं उनके कपड़ों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो 99% जो है अपवित्र हैं। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ निधि रतन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक महिला के तौर पर आज इस समाज में कैसे देखती हैं जब वो बाहर निकलकर पैसा कमाती हैं, खुद मुख्तार बनती है, इंडिपेंडेंट बनती हैं, तो जो मर्द हैं वो कैसे देखते हैं, सोसाइटी इनको कैसे देखती है और क्या क्या चैलेंजेस का सामना करता है। क्योंकि निधि रतन ऐसी पत्रकार हैं जो फील्ड में लगातार लोगों से बात करती हैं, चर्चा करती हैं, लोगों के मुद्दे उठाती हैं और समाज और सोसाइटी का जो आईना है वो नेशनल दस्तक के जरिए आप लोगों तक पहुंचाती हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आज समाज में, खासकर सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी बोलता है तो वो बात पूरे देश में जाती है, और ख़ासकर ऐसे लोग जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जब वो टिप्पणी करते हैं कि आज जो है महिलाएं कहीं भी मुंह मार लेती हैं, जिससे जो परिवार है, जो सभ्यता है, उस पर कहीं ना कहीं उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं, कैसे देखती हैं? जी, मुझे लगता है कि मुझे उनके नाम के साथ कोट करना चाहिए। शायद ये बयान आप बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य की। जी, जो लगातार अपने आप को कहते हैं कि मैं कृष्ण के प्रवचन को आगे जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं, या प्रभु के प्रवचन को घर घर तक पहुंचाने का काम करता हूं। सोचिए, धर्म के ठेकेदार जो मंचों पर बैठे हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा तादाद में महिलाएं सुनती हैं, वो महिलाओं के बारे में इस तरीके से मानसिकता रखते हैं। मुझे तो इन लोगों को बाबा कहने में शर्म आती है। किस तरीके से आप किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी धर्म के आप मुखिया बने हुए हैं, क्या आप महिलाओं के बारे में बोलेंगे और महिलाओं के बारे में उलूल जुलूल बोलेंगे? वो कहते हैं लिव इन में रहने वाली महिलाएं जो होती हैं वो वैश्या के बराबर होती हैं। क्या इस देश में इस हद तक महिलाओं के किरदार पर उंगली उठाई जाएगी? और चारों तरफ देखिए, चारों तरफ चुप्पी है। महिला सांसद खामोश हैं, इस देश का महिला आयोग खामोश है। ऐसे बाबाओं की हिम्मत इस हद तक बढ़ चुकी है कि इस देश में तमाम जो महिलाएं घरों से निकलकर अभी पहली पीढ़ी शिक्षित हो रही है, नौकरियां कर रही हैं, किस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपने घर से लेकर समाज तक संघर्ष करती हैं। ऐसे बाबा बैठकर उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। लेकिन एक बात यह है ना कि जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही है, चाहे वो महिलाओं के जरिए पतियों को मारना हो, तो वो एक सवाल पूछा गया बाबा से कि भाई जो फैमिली मैटर हैं वो किस तरीके से आजकल देखने को मिल रहे हैं, जो ये असभ्यता जो फैलती जा रही है, अविश्वास जो बन रहा है परिवारों में, उसको लेकर सवाल पूछा गया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि भाई लड़कियां जो है रिलेशनशिप में रहती हैं, तो इसमें गलत क्या? कहीं ना कहीं फैक्ट तो है, थोड़ा बहुत भले ही है, लेकिन फैक्ट तो है। आप जिसको फैक्ट बता रहे हैं, मुझे लगता है उन बाबा को मानसिक, उनकी जो कुंठित है ना, कुंठित मानसिकता है ना, वो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इस समाज में सिर्फ महिलाओं ने जिम्मेदारी ली है समाज को
अच्छे से ढोने की, या परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं के ऊपर है? उन बाबा ने जिस तरीके से बोला, शायद आप संत प्रेमानंद की बात करें, उनके अनुयायी शायद मेरी आलोचना करेंगे, मेरे ऊपर अभद्र भाषाओं की बौछार करेंगे, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, सोचिए वो सीधा तौर से कह रहे हैं कि महिलाएं लिव इन में रहती हैं, महिलाएं इंडिपेंडेंट होती हैं, तो महिलाएं 10 जगह मुंह मारने लगती हैं, तो वो कैसे परिवार संभालेंगी? ये कोई बात क्यों नहीं करता कि किसके साथ मुंह मारती हैं? पुरुषों को हमेशा दोषी क्यों नहीं ठहराया जाता? वो कहते हैं कि खुशबू नाम की या जो भी महिलाएं ड्रम में पुरुषों को जो डाल रही हैं, एक महिला एक पुरुष की हत्या इसलिए कर रही है कि एक पुरुष जिम्मेदार भी है उसमें, एक पुरुष के लिए वो दूसरे पुरुष को आत्महत्या कर इस दुनिया मतलब आप कह रही हैं कि इसके पीछे भी एक मर्द ही है। और इस देश में अपराध को अपराध की तरीके से क्यों नहीं देखा जाता? उसको जेंडर के आधार पर क्यों देखा जाता है? इस देश में सदियों से जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी घरेलू हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलो घर से निकलकर महिलाएं जैसे तैसे बाहर निकलकर काम करती हैं, वहां पर उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, इस पर वो बात नहीं करते हैं। देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान से देखा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है और उनके चरणों में कहा जाता है जन्नत है माँ के चरणों में, या महिलाओं को देखा जाए तो उनका जो सम्मान है वो तो भारतीय समाज में बहुत ऊपर है ना। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है जो सभ्यता है भारत की उसको भूल जाए, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे। क्या वेस्टर्न कल्चर के आने से? तो आप वेस्टर्न कल्चर का विरोध कर रहे हैं ना, आप पूंजीवाद का विरोध करें, आप सरकार की पॉलिसीज का विरोध करें। एक तरफ तो आप पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हो, एक तरफ तो आप तमाम अर्थव्यवस्था को लेकर आ रहे हो, भारत में तमाम कंपनियों को लेकर आ रहे हो, उसके बाद महिलाओं को दोषी ठहरा रहे हो। और महिलाएं, हर चीज़ में महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को देवी समझा जाता है, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। महिलाओं को देवी समझने की ज़रूरत नहीं है, महिला पत्थर की कोई मूर्त नहीं है, महिलाएं भी इंसान हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उनकी भी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए इस देश में। 1-8% महिलाएं अभी घरों से निकलना शुरू हुई थी, और ऐसे बाबा, सोचिए इस देश का कानून उनको जब आज़ादी देता है तो कुछ चुनिंदा बाबा कौन होते हैं ये तय करने वाले कि महिलाएं कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है, वो तय करेंगे। वो समाज का जो सच है वो बता रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने बात कही है कहीं ना कहीं सच है? मुझे लगता है कि ऐसे बाबाओं को सिर्फ इसीलिए शायद छोड़ा जा रहा है, या ऐसे बाबाओं की इसलिए हिम्मत होती है कि वो धर्म का एक चोला पहन कर बैठे हैं। आप धर्म से महिलाओं को, पैसे को हटा दीजिए, उसी दिन इन लोगों की दुकानें ठप हो जाएंगी। ये महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर अपनी दुकानें चलाते हैं, महिलाओं के बारे में उलूल जुलूल बोलते हैं, और इस पर भी अगर कोई विरोध करे तो उसको वैश्या बोल देते हैं, कहते हैं लिव इन में रहने वाली महिलाएं गलत होती हैं। अरे माँ बाप की मर्जी से बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी होती है। आप माँ बाप जिस लड़के को ढूंढ कर ला रहे हैं वो बच्ची को पसंद नहीं है। भारतीय संस्कृति में क्या होता है, लहंगा उसकी पसंद का होगा, शादी का हर चीज़ उसकी पसंद का होगा, लड़का उसकी पसंद का नहीं होगा। क्या ये रेप नहीं माना जाएगा? क्या ये ज़बरदस्ती नहीं मानी जाएगी? कोई महिला को जब संविधान आज़ादी देता है कि उसका जीवन साथी कौन होगा, वो किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी, क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आज तो समाज इन चीज़ों से ऊपर उठा है। आज लड़कियां जो है खुद अपने पार्टनर को चूज कर सकती हैं, खासकर शहरों की बात करें तो। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है कि आप कभी भी किसी के साथ रह सकते हैं, और फिर जो वहाँ पे एक जो मोरालिटी थी, जो एक फैमिली स्ट्रक्चर था, वो बर्बाद हुआ। आप फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ पे पुरुष को क्यों दोषी नहीं ठहराया जा रहा? कितने पुरुष जो है महिलाओं को लिव इन का, शादी का झांसा देकर छोड़ देते हैं, उसमें महिला दोषी है क्या? भगवान बुद्ध का शायद आपको वो मैं कोट बोलना चाहूंगी कि महिलाएं जब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक पुरुष चरित्रहीन नहीं होगा। आप पुरुषों को क्यों नहीं दोषी तो ठहराते? आप कह रही है कि सारी जो फिसाद की जड़ है वो मर्द है? मर्द नहीं कह रही हूँ मैं, मनुवादी मानसिकता को दोषी ठहरा रही हूँ। ये पैट्रियार्की जो समाज है ना, पितृसत्ता समाज, इसने अपने अहंकार को है ना महिलाओं की योनि से जोड़ दिया है, महिलाओं की आज़ादी से जोड़ दिया है, महिलाओं के विचारों से जोड़ दिया है कि महिला जहां अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी विचारों से, आज़ादी से, घर की चौखट को लांग कर जाएगी, 4 पैसे कमाएगी, तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। उससे अच्छा है कि महिलाओं को चरित्रहीन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, महिलाएं निकल रही हैं आज जो है
बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं, सीईओ है, राजनेता है, तो महिलाएं आगे आई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फर्क है, एक मामूली सा फर्क है कि सभ्य और असभ्य होने का। मुझे लगता है कि जो बाबाओं ने ये टिप्पणी की, आजकल बाबाओं को बहुत चर्बी चढ़ गई है महिलाओं पर टिप्पणी करने की, ये बाबा किसी महिला सांसद पर टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? ये जब जब चुनाव आता है, ये भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, मिडिल क्लास के बच्चों को, मिडिल क्लास को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरीके की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए सिनेमा में कौन, किस जाति की महिलाएं नाचकर पैसा कमा रही हैं। कुछ बच्चे रील्स बनाने लगे, टेक्नोलॉजी आ रही है, पैसा कमा रहे हैं, नौकरियां खत्म है, गरीबी है, बेबस है, लाचारी है। नहीं, वो तो जो साध्वी जी ने भी जो अभी बयान दिया है हिंदू महिलाओं के लिए कि अपनी संस्कृति छोड़कर और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो अपने बॉडी पार्ट्स दिखा रही हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं और उस तरीके से पैसा कमा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जायज भी नहीं लगता एक सभ्य समाज में। तो मुझे लगता है उन्हें सरकार के सामने एक अपनी बड़ी अपील करनी चाहिए। जो बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर हैं, उन्हीं की विचारधारा से जो आते हैं, चाहे आप मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, निरहुआ जी की बात कर लीजिए, रवि किशन जो अभी सांसद में समोसे की चिंता व्यतीत कर रहे हैं, कंगना की कर लीजिए, स्मृति ईरानी, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो बरसों से अपने आप को अंग प्रदर्शन कर कर पैसा कमा रहे हैं। वहाँ पर रितंबरा साध्वी नहीं बोली है। मिडिल क्लास बच्चा अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए नाच गाना कर रहा है, और नाच गाना कब से समाज में खराब होने लगा? आप देखेंगे कई दशकों से। उसके लिए अंग प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? आप पैसा तो वैसे भी कमा सकती है। अच्छे से सभ्य से नौकरी करिए, एक अच्छा जो है सोसाइटी में जो रहते हैं लोग, उस तरीके से सभ्य लोग की तरह नौकरी करिए। कहीं भी बतेरी कंपनियां हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वल्गर कंटेंट होता है नेटफ्लिक्स पर, अमेजोन पर, तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं, उनको बैन करवाइए। इंटरनेट बैन करवा दीजिए देश में। अरे वो तो सोशल प्लेटफॉर्म बैन करवा दीजिए। नहीं, वो तो फिल्म है एक जो है उसमें तो दिखाया जाता है कि चलो वो एक इमेजिनरी चीजें हैं कि हाँ भाई फिल्म बनाई हमने, ये चीज हो सकती है। मुझे लगता है रितंबरा साध्वी जो हैं वो शायद नहीं चाहती हैं कि मध्यम वर्ग के बच्चे, गरीब तबके से बच्चे जो अपने टैलेंट के दम पर, सिर्फ अंग प्रदर्शन की बात नहीं है, शायद उन्होंने वही चीज़ देखी इसलिए वो चीज़ व्यतीत कर रही हैं। शायद वो तमाम प्लेटफॉर्म को देखें कि कैसे अपनी, अगर किसी काम को करने से उसके घर का खर्चा चल रहा है, उसके पेट में अनाज आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई काम गलत हो सकता है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं आज जो है सोशल मीडिया पर जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं और लोगों को जो है खूब एंटरटेनमेंट भी करते हैं और हंसाते भी हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन अपना अंग प्रदर्शन करना, न्यूडिटी को प्रमोट करना, पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना, तो ये कहीं ना कहीं एक समाज में संदेश तो जा रहा है कि जो समाज है, छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं तो गलत प्रभाव तो पड़ता है। आपने कहा कि नग्नता को बैन कर देना चाहिए, वल्गर चीजें परोसी जा रही हैं। उन्हीं की पार्टी, एक बीजेपी पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो रिमोट से महिलाओं का लहंगा उठा देते हैं। वो तो बीती बात हो गई ना। बीती बात कुछ नहीं, वो अरे सोशल मीडिया पे सब कंटेंट है, ये क्या बात होती है बीती बात? रितंबरा, जो साध्वी रितंबरा है, उनके जमाने में रिमोट से लहंगा उठाया जा रहा था, तब उनके विचार नहीं आ रहे थे। आज के जमाने में गरीब तबके के बच्चे अपने टैलेंट के दम पर गाना गाकर, नाच गाना दिखाकर 4 पैसा कमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि रितंबरा जैसे लोगों के हाथ में अगर सोशल मीडिया होता ना, तो गरीब बच्चा आज सोशल प्लेटफॉर्म पर भी नहीं होता। ये क्यों लगता है आपको? आप देखेंगे जहाँ जिस क्षेत्र में पैसा आया, वहाँ किन लोगों के एक विशेष जाति के लोगों का कब्जा हुआ। धर्म का क्षेत्र ही देख लीजिए। रितंबरा जी कहती हैं कि नग्नता मत परोसिए। हाँ, ओबीसी को, शेड्यूल ट्राइब को, बहुजनों को तो वो लोग कथावाचक नहीं बनने देते हैं। एक सवर्ण महिला मूत्र कर विसर्जन करती है, उनका शुद्धिकरण करती है। तो इस मेंटेलिटी को बदलने के लिए देश कहाँ जाएगा? नौकरियां खत्म है, जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। साधु संतों का काम क्या था कि मानवता को बढ़ावा देना। ये लोग जेंडर डिफाइन कर रहे हैं, जेंडरों को आरोप और दोषी ठहरा रहे हैं कि महिला है तो महिलाएं चरित्रहीन हो गई हैं, महिलाएं चरित्रवान हो गई हैं। ये लोग सर्टिफिकेट देंगे? जिन लोगों ने धर्म का चोला पहनकर खुद
गलत गलत कामों को बढ़ावा दिया है। तमाम ऐसे बाबाएं हैं जो महिलाओं का यौन शोषण करते थे, जेल में जाते हैं और उनको पैरोल पे पैरोल मिलती है। और आज आपने देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना, जिसका प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वो महिलाओं का सेक्स सीडी बनाता था, रिकॉर्ड कर कर महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। कोर्ट ने आज उसको आरोपी ठहरा दिया, तो आज फूट फूट कर रोने लगे। नहीं तो उससे समाज पे असर थोड़ी पड़ रहा है, वो तो मतलब कोई पॉलिटिशियन अपना पैसा का और राजनीतिक पावर का अहंकार दिखाकर तमाम बच्चियों का बलात्कार कर रहा है, तमाम महिलाओं का शोषण कर रहा है, वो इस समाज को मंजूर है। लेकिन कोई बच्ची नाच गाना गाकर अपने सोशल अकाउंट पर 4 पैसे कमा रही है, ऐसे रितंबरा जैसे आज ये तमाम बाबा जो है, इनको आज दिक्कत हो रही है। इस देश में एक मोनोपोली बना दी गई है कि मध्यम वर्ग के लोगों को ना किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं आने देना है, भले ही वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। तो आपको लगता है कि ये एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत इस तरीके से काम किया जा रहा है ताकि जो दबा कुचला है उसको आगे ना आने दिया जाए और धार्मिक और इस तरीके की बातों में फंसा के रखा जाए, बाकी जो संपन्न है जाति से पैसों से वो सब कर सकते हैं। आप देखे होंगे पहले लोग कहते थे कि ज़्यादा पढ़ जाओगे पागल हो जाओगे, ताकि बहुजन समाज के बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जा पाएं। पहली पीढ़ी आने लगी, एनएफएस कर दिया, तमाम चीज़ें लाकर बहुजनों की कलम से और किताब से दूर कर दिया। अब वही तरीके से फिर से एक माइंडसेट तैयार किया जा रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर वल्गर कंटेंट होता है। पहले मुस्लिम महिलाएं सिनेमा के क्षेत्र में थी, जैसे ही सवर्ण महिलाओं की एंट्री हुई, उन्होंने नग्नता परोसना चालू कर दिया, कपड़ों को खोलना। बरसों से तो किस जाति के लोगों की महिलाएं कर रही हैं, इस पर कोई बात बहस क्यों नहीं करता। मैं बार बार महिलाओं की जाति पर इसलिए बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि इस देश में वो तमाम महिलाएं भी मुंह नहीं खोलती हैं जो मतलब मलाई खाने का काम कर रही हैं। मतलब ये न्यूडिटी भी जो है वो जाति के आधार पर तय होती है। अगर सवर्ण महिला जो प्रिविलेज्ड है, अगर वो फिल्मों में काम कर रही हैं तो उस पर आवाज़ नहीं उठाती। अगर वही बहुजन महिलाएं वही काम करती हैं, रील बनाती है, 2 पैसे कमाती हैं, तो उसको न्यूडिटी का टैग लगा दिया जाता है। शायद मुझे लगता है आपकी जानकारी थोड़ी और होनी चाहिए थी। कितनी बहुजन महिलाओं के सोशल अकाउंट हैं रील्स के क्षेत्र में? आप रील्स की बात कर रहे हैं, आप नाच गाने की बात कर रहे हैं, आप तमाम महिलाओं के टाइटल उठा के देख लीजिए। अरे बहुजन महिला क्या तो बलात्कार हो रहा है खेत खलिहानों में, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती हैं, उनके कपड़े खोले जाते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। अभी बहुजन महिलाएं सोशल प्लेटफॉर्म पर आ ही कहाँ हैं, अभी आना शुरू होंगी। अभी फ़ोन तक उनके घर नहीं पहुंचा है, पेट में अनाज नहीं पहुंच रहा है, बच्चे को पढ़ाना है लिखाना है। और रितंबरा जैसी महिलाएं कहती हैं कि नग्नता परोस कर, हिंदू महिलाएं नग्नता परोस कर गंदगी फैला रही हैं समाज में। उन महिलाओं का जब हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता है तो रितंबरा जैसी महिलाओं का मुंह नहीं खुलता। नहीं तो समाज भी तो कोई चीज़ है ना, हमारा थोड़ा समाज के लिए भी तो दायित्व है ना कि भाई समाज को एक अच्छे तरीके से चला जाए ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो अच्छी फल फूलें और अच्छा काम करे। आप महिलाओं को पूरे कपड़े पहना दीजिए और उसका रेप करते रहिए, क्या ऐसे समाज बनेगा? और कैसा समाज, कौन समाज? आज मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, क्या ये समाज देगा? लेकिन आज मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर नाच गाना कर कर कुछ भी XYZ काम कर कर पैसा कमाती हूँ, तो सबसे पहले मेरे चरित्र पर वार किया जाएगा। आज मैं एक पुरुष के साथ काम कर रही हूँ तो आज मेरे चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का काम किया। समाज का मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो आपको पैसा देगा या इस तरीके की चीजें देगा। समाज है, समाज तो रहता ही है, लेकिन आप काम करिए, जॉब करिए, एक सभ्य तरीके से चीजें कमाइए तो आपको। कल देश की राजधानी में किस तरीके से छात्रों को घसीटा गया नौकरी मांगने के लिए। आप कह रहे हैं इस देश में नौकरियां हैं, इस देश में नौकरी नहीं बची है। महिलाओं की सुरक्षा तो छोड़ ही दीजिए, महिलाओं का जबरदस्ती घसीट कर रेप होने से तो अच्छा है ना 4 पैसे कमा लिए जाए सोशल मीडिया पर। और अनिरुद्धाचार्य हो चाहे तमाम बाबाओं की बात करें तो ये ट्रेंड चला लिया है। असल में उनका एक टेस्ट ले लिया था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, तब से उन बाबाओं को कहीं ना कहीं मुद्दा तो डाइवर्ट करना है। सोचिए एक सवर्ण समाज से आती हैं दिशा पाटनी की जो बहन है खुशबू पाटनी, हाँ, देश का नाम रोशन किया, उनको भी गालियां दे रहे हैं। सवर्ण महिलाओं को नहीं छोड़ रहे तो दलित महिलाओं को ये लोग छोड़ देंगे? दलित महिलाओं को ये सोशल अकाउंट पे नाच गाना कर 4 पैसे कमाने देंगे?
असल में इनका नहीं तो जातिवाद। उन्होंने बात ही ऐसी बोली थी ना, कमेंट ऐसा कर दिया था कि मैं होती तो 2 लाफे मारती। अरे संत महाराज है वो, इस तरीके से थोड़ी जवाब दी महाराज हैं तो महाराज को धार्मिक काम करने के लिए अगर उन्होंने अपने आप को उस रास्ते पर चुना है तो वो काम करें। महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, किसके साथ सोएंगी, ये तमाम आचार्य और बाबा तय नहीं करेंगे। कौन तय करेगा? संविधान सबको आजादी देता है, सबके अधिकार हैं, और महिलाओं को जितना देवी बनाकर शोषण होता है ना इस देश में, उतना किसी देश में नहीं मतलब होता। आप कह रही हैं महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगी, अपने विचारों का अपना आप कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर में ना महिला अपना बच्चा खुद पाल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने महिलाओं की हर चीज को कहीं ना कहीं महिला के जेंडर से जोड़ दिया है। ड्रम में अगर महिला ने किसी को फिट कर दिया, कोई ये नहीं बोलेगा कि एक महिला ने पुरुष के चक्कर में दूसरे पुरुष को मार दिया। नहीं तो आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि आप समाज में जो है वो न्यूडिटी को प्रमोट करें और इस तरीके का कंटेंट प्रमोट करें। समाज भी तो कुछ डिमांड करता है ना आपसे। समाज डिमांड करता है तो क्या वो समाज ये नहीं देखता अपने आसपास की हमारे आसपास महिलाओं की क्या स्थिति है? एक शराब पीकर आने वाला पति जब अपनी पत्नी को जाकर पीटता है, वो समाज तब नहीं देखता। अपने बच्चों को किस तरीके से बेरहमी के साथ पीटता है, तब ये समाज नहीं देखता। एक महिला घर से निकलकर अपनी पसंद से किसी के साथ घूम रही है, किसी के साथ जाकर काम कर रही है, तो इस समाज एक्टिव हो जाता है। समाज के कुछ ठेकेदार आकर टिप्पणी करने लगते हैं। ऐसा समाज है। चलिए आप राष्ट्रीय और संविधान सर्वोपरि है, कुछ समाज के ठेकेदार ये अनिरुद्धाचार्य तय करेंगे कि कौन महिलाएं हैं। वैश्याओं की स्थिति और वैश्याओं का सम्मान मेरी नजर में अनिरुद्धाचार्य से ज्यादा है। ऑफ कोर्स ज्यादा है, क्योंकि मर्दों की अगर मर्दों नहीं, वो महाराज उनको करोड़ों लोग मानते हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? तो आप मानिए महाराज, आप वेश्याओं को तो गाली समझा जाता है ना। पुरुष है तो आप मानिए। नहीं, पुरुष नहीं, सभी महिलाएं भी, उनके दरबार में महिलाएं भी जाती हैं। आप पूछिए ना उनको। हाँ। वैश्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई? पुरुषों के लिए हुई। पुरुष महिलाओं के पास जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। वैश्याओं के पास पुरुष आता है, वैश्याएं नहीं जाती हैं। वो ज्यादा ईमानदार महिलाएं हैं जो अपनी चीजों के लिए ईमानदारी से काम करती हैं, अपने बच्चे को पालती हैं। पुरुष का क्या है? पुरुष तो घर में सर्वश्रेष्ठ बने रहने के लिए वो एक पति की भूमिका में भी रहेगा। बाहर जाकर वो लिव इन में महिलाएं किसके साथ रह रही हैं? पुरुष के साथ ही रह रही है ना। लगता है आप आजकल ज्यादा फेमिनिज्म पढ़ रही हैं या जो महिलाएं अपने अधिकारों की बात करें तो फेमिनिज्म, आजादी, फेमिनिज्म होना चाहिए। लेकिन आप शायद मेरे सोशल अकाउंट पर आप जाएंगे तो आप तमाम कमेंट आप पढ़ेंगे, सोचिए, और नाम के पीछे का टाइटल जरूर पढ़िएगा। ऐसे पुरुषों को भी महिलाएं पसंद नहीं है जिनको अंग्रेजी आती है। महिलाएं लाउड होकर बोलती हैं, महिलाएं अपनी बातों को, विचारों को अगर रखती हैं तो वो महिलाएं खराब हैं। मुझे लगता है आज 78 से ज्यादा लगभग महिलाएं सांसद है, वो भी खुलकर नहीं बोल पाती हैं संसद के अंदर, क्योंकि इस देश में पुरुषवाद इतना मजबूत है कि पुरुष वर्ग को अभी भी, पुरुष अहंकार ने अभी ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि महिला इस देश की राष्ट्रपति बन जाए, महिला इस देश की सांसद बन जाए, चाहे पत्रकार बन जाए। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं? देश की राष्ट्रपति एक महिला ही है जो हमारी देश की पहली नागरिक है, और क्या चाहिए? तो समाज महिलाओं को सम्मान देता है मैडम, ऐसी बात नहीं है। समाज उन महिलाओं को देता है जो एक विशेष वर्ग से आती हैं, वो भी इसलिए कि महिलाओं को पुरुषों के पैरेलल रखना है, बस इसीलिए। वरना प्रताड़ित तो वो महिलाएं भी घर में हो रही हैं। बहुजन महिलाएं जाति के नाम पर भी हो रही हैं, जेंडर के नाम पर भी हो रही हैं, सवर्ण महिलाएं जेंडर के नाम पर भी हो रही हैं। जो महिलाएं विरोध कर रही हैं, नेहा राठौर कर रही हैं, आपको पता है कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं हम लोगों को, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी आज़ादी से रहना चाहते हैं। संविधान में जो अधिकार है, अरे हमें देवी मत समझो, हमें इंसान समझो। हमारे इच्छाओं की कदर होनी चाहिए, हमारे विचारों की कदर होनी चाहिए। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को सुना नहीं जाएगा। कितने वर्षों से अत्याचार सहती आ रही हैं महिलाएं, सिर्फ अपनी पसंद अभी जाहिर करना शुरू किया है तो इतनी तकलीफ, इतना दर्द, वो भी धर्म के ठेकेदारों को, जिन्होंने अपने अहंकार को ठंडा रखने के लिए महिलाओं को देवी बना दिया। उन देवियों का क्या जिनका रोज बलात्कार हो रहा है, रोज कत्ल हो रहा है, रोज जाति के नाम पर खेत खलियानों में साड़ी खोली जा रही है। उन देवियों का
कौन जिम्मेदार रहेगा, कौन उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा? तमाम बाबा तो कह देते हैं, चाहे प्रेमानंद हो, असल में एक धर्म का संत गुरु बनकर प्रवचन देना महिलाओं पर ज़्यादा आसान है। महिला बनकर जब वो फेस करेंगे उस दर्द को, तो पीड़ा वही बताएगा जिसको चोट लगी है। महिला होकर जो दर्द महसूस किया जाता है इस देश में, हम बाहर चल नहीं सकते, हम मेट्रो में ट्रेवल नहीं कर सकते, हम बस में नहीं चल सकते, हमें दुपट्टा लेना है, हमारे साथ एक छोटा बच्चा, अगर 6 साल का लड़का भी है तो वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें किससे छुपने की ज़रूरत है? हमें किससे अपने आप को छुपाना है? हमें किसके सामने नग्नता परोसने की ज़रूरत पड़ रही है? अगर वो चीज़ें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा। महिलाओं को दोषी ठहराने से, महिलाओं को वैश्या कहने से, महिलाओं को गाली देने से महिलाओं का उद्धार नहीं होगा, ना इस सर्वश्रेष्ठ समाज बन पाएगा। समाज अच्छा समाज तब बन पाएगा जब समाज के कुछ ठेकेदार महिलाओं के जेंडर को दोषी ठहराने के बजाय उनके लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। शायद वो तमाम बाबा ये कहते हैं कि हम रेप रोकने की कोशिश करेंगे, महिलाओं को पढ़ाने के लिए अपने तमाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए, तो देखिए, ये हमारी साथी निधि थी जिन्होंने अपना दर्द बयान किया, और जो तकलीफ़ें आज समाज में देखने को मिलती है या सहन करने जिनका सामना करती हैं आज महिलाएं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बयान करी। हम मर्द के तौर पर बहुत आसान होता है उंगलियां उठाना, लेकिन जिस पे गुजरती है वो ये असली पीड़ा समझता है। तो महिला जो है आज समाज में जिस तरीके की समस्याओं का सामना कर रही हैं, हम लोग जो है ट्विटर पे बैठकर, सोशल मीडिया पे बैठकर किसी के भी कैरेक्टर पर उंगलियां उठा सकते हैं आसानी से, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है, जो उसके साथ जो प्रताड़ना हुई होती है, या उसको जिस परिस्थितियों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, समय लगता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन चाहे वो मौलाना आमिर रसादी हो, डिम्पल यादव पे टिप्पणी कर देते हैं कि वो नंगी बैठी थी, या प्रेमानंद हो जो कहते हैं कि 95% महिलाएं जो है वो अपवित्र है, या फिर अनिरुद्धाचार्य हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार समाज में देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये तय है कि महिलाओं को आज भी जो है खुलकर अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है। आज भी जो है मर्द चाहता है कि वो महिला को कंट्रोल करे, जबकि महिलाओं को पूरा अधिकार है। संविधान ने भी अधिकार दिया है, और एक मॉरल जो एक इंसानी मॉरलिटी भी है कि भाई महिला किसी की गुलाम तो है नहीं, वो अपने फैसले खुद कर सकती है। तो उनको भी आज़ादी चाहिए, उनको भी अपना हक चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 1% चीज़ें इधर उधर हो जाती है कि हाँ चलो मान लिया जाए, लेकिन उसके अवज में पूरे महिला समाज को जो है, ये जो आप इधर उधर कह रहे हैं, उस चीज को क्राइम की तरह क्यों नहीं देखा जाता, उसको जेंडर की तरह क्यों देखा जाता है? नहीं, मेरा मकसद है कि कुछ चीज़ें होती है कि देखिए, इंसान से गलती हो सकती है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ये आपका पॉइंट बढ़िया है कि उसको क्राइम है तो क्राइम की नज़र से देखें, उसमें जेंडर देखने की कोशिश ना करें। तो इनका बढ़िया पॉइंट है, और ये हमें चाहिए कि आदमी को या इंसान को चाहिए कि उसमें जेंडर ना देखें, बल्कि क्राइम को क्राइम की नज़र से देखें। बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरी बातचीत पर, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर महिलाओं के चरित्र को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।